हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शेपर मशीन के बारे में। ठीक है। अब शेपर मशीन क्या होती है? ये बच्चों एक तरह की प्रोडक्शन मशीन है जिसमें क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा होता है जो कि अटैच्ड होता है। ठीक है। और वर्क पीस जो कि अटैच होता है किससे? रैम से। ठीक है। और वर्क पीस क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है। तो क्या होता है, जो रैम है वो मूव करती है और उसकी हेल्प से, टूल की हेल्प से हम वर्क पीस को कट कर पाते हैं। ठीक है। अब ये जो टूल हम वर्क पीस कट लगा रहे हैं वर्क पीस पे, ये हम किसी भी एंगल पर लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी वाइस होती है जिसको हम बेंच वाइस भी बोलते हैं, वो किसी भी एंगल पर हम रोटेट कर सकते हैं। बच्चों, आइए देखते हैं किस तरह की आपकी ये जो शेपर मशीन है वो दिखती है। तो शेपर मशीन बच्चों कुछ इस तरह की आपकी दिखती है। देखिए, ये शेपर मशीन है। ठीक है। इसके कुछ ये पार्ट्स हैं। आइए मैं दिखाता हूं आपको किस तरह के पार्ट्स इसमें होते हैं। देखिए, इसमें आपको राइट हैंड साइड पे एक पार्ट नजर आ रहा होगा, रैम। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों, शेपर मशीन का रैम। क्योंकि ये क्या करता है, यही मूव करता है, यही मूविंग पार्ट है शेपर मशीन में। इसी पर टूल लगा होता है, तो यही मूव करता है। ठीक है। रैम। नेक्स्ट आता है वाइस, जिसको हम बेंच वाइस भी बोलते हैं। बेंच वाइस पर ही हम वर्क पीस को फिक्स करते हैं। जिस वर्क पीस पर हमें काम करना है वही वर्क पीस हमारा फिक्स किया जाता है बेंच वाइस पर। ठीक है। बेंच वाइस के जस्ट ऊपर आप देखेंगे क्लैपर बॉक्स लिखा हुआ है। ठीक है। क्लैपर बॉक्स क्या करता है बच्चों, कि इसी में टूल लगा होता है। क्लैपर बॉक्स के पास में आप देखेंगे टूल लिखा हुआ है, तो क्लैपर बॉक्स पर ही क्या होता है, टूल लगा होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है। इसको हम कितना भी नीचे कर सकते हैं, कितना भी ऊपर कर सकते हैं। हैंडल्स लगे होते हैं, हैंडल की हेल्प से हम कितना भी ऊपर कर सकते हैं टूल को, कितना भी नीचे कर सकते हैं। अगर डीप कट लगाना है यानी कि गहरा काटना है तो टूल को नीचे कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है रैम एडजस्टमेंट नट। तो रैम एडजस्टमेंट नट क्या करता है बच्चों, कि रैम को कितना मूव कराना है, आपको कितना एरिया कवर कराना है रैम से, ये रैम एडजस्टमेंट नट हमारा उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। पूरा एडजस्टमेंट रैम एडजस्टमेंट नट से ही किया जाता है। फिर आप देखेंगे वाइस के नीचे टेबल लिखा हुआ है। तो टेबल क्या करती है बच्चों, टेबल का कोई एज सच काम नहीं है, लेकिन वाइस को फिट करने के लिए हमें किसी ना किसी चीज की जरूरत थी। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक टेबल बनाई। ठीक है, मशीन में। उसके ऊपर वाइस को, बेंच वाइस को फिट किया। ठीक है। बेंच वाइस में हमने क्या किया, वर्क पीस को फिट कर दिया बच्चों। अब देखो, जब मैं बात करता हूं रैम की, तो रैम में टू स्ट्रोक्स होते हैं बच्चों। एक फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है और एक रिवर्स स्ट्रोक होता है। ठीक है। जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, जब रैम आगे की तरफ जाती है तो तभी क्या होता है, कट लगता है। ठीक है ना, तभी कट लगता है। और जब वापस आती है रैम, तो तब कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ रिटर्न स्ट्रोक होता है। वो सिर्फ वापस आएगी, कोई कटिंग नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता बच्चों इसमें। अब देखो, इसमें क्या होता है, रैम में एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगा होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक स्टॉक में क्या हो रहा है, कटिंग हो रही है। ठीक है। दूसरे स्टॉक में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो जिस स्टॉक में कुछ नहीं हो रहा, उसमें हम क्या कर चाहते हैं, कि हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो। तो जो हमारी पार्ट है, वो जिस स्पीड से जा रहा है उससे दुगनी स्पीड से वापस जाए। तो इसीलिए हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि शेपर मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्यों लगाया जाता है, ताकि रैम जिस स्पीड से जा रही है उसकी दुगनी स्पीड से वापिस आए। देखिए बच्चों, इसी तरीके से ये मशीन काम करती है। आप देख रहे हैं कि वर्क पीस जो है वो फिट है। ठीक है। एक मोटू से अंकल खड़े हुए हैं जो आपको समझा रहे हैं कि आपको किस तरीके से शेपर मशीन को चलाना है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो मूव कर रहा है आगे पीछे, इसको बोलते हैं रैम। ठीक है। रैम के ऊपर अंदर क्या लगा हुआ है, रैम के सामने की साइड टूल लगा हुआ है। और बेंच वाइज के ऊपर क्या है, वर्क पीस लगा हुआ है। वर्क पीस क्या है, फिक्स है। ठीक है। बेंच वाइज किस पर फिक्स है, टेबल पर फिक्स है। और इसी तरह से हमारी शेपर मशीन काम करती है बच्चों। ठीक है। इस लेक्चर की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप एमपॉली का ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको डेली पीडीएफ सेंड कर दी जाती है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर किया कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। सी यू, बाय बाय।